आज हम बनाना सीखेंगे 2 टियर ये केक चॉकलेट फ्लेवर में ये केक था। इस केक की मुकम्मल जो डिटेल है वो आपको आगे वीडियो में मिलेंगी इंशाल्लाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि साइड में 3 पाइपिंग बैग भरे पड़े हैं, जो कि क्रीम मैंने विप करके उनमें डाल के रेडी करके रख ली है। यानी कि केक जब भी मैं बनाती हूँ मैं अपना सारा मटेरियल जो है पहले एक साथ इकट्ठा कर लेती हूँ, जो जो चीज़ रिक्वायर होती है केक बनाने के लिए। यानी फॉन्डेंट के टॉपर्स हों या फिर फ्लावर्स हों या फिर क्रीम वर्क हो, जिस तरह की भी केक के ऊपर डेकोरेशन कस्टमाइजेशन करनी होती है वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी अपने पास रेडी करके रख लेती हूँ, ताकि केक बनाते हुए मुझे कोई परेशानी ना हो। इसलिए आपने भी इन्हीं टिप्स को फॉलो करना है। यानी आपको क्रीम चाहिए तो क्रीम के लिए तमाम टॉपर्स आपने रेडी करके रख लेने हैं। अगर आपने फॉन्डेंट का केक बनाना है तो उसके तमाम टॉपर्स, उसके ऊपर जितने भी कलर वगैरह और गोल्डन डस्ट का काम करना सारा आपने ऑलरेडी करके रखना है। फिर आपने केक बनाना जो है वो स्टार्ट करना है। इस तरह से काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, साथ ही मैंने जो चॉकलेट मिल्क है वो भी बना के रखा हुआ है। इस तरह से मैंने इस केक को 3 लेयर्स में कट किया। अब करते हैं नेक्स्ट केक की जो कटिंग है। तो इस केक की स्पॉन्ज की जो रेसिपी है वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। थोड़े दिन पहले भी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं जो कि वेडिंग केक से रिलेटेड है। उन वीडियोस में भी मैंने मुकम्मल स्पॉन्ज की जो रेसिपी है वो दी है। अगर स्पॉन्ज इस तरह से थोड़ी बहुत टूट जाए, यानी कट करते हुए, गरम गरम ये स्पॉन्ज थी, मैंने इसको कट किया था, तो है गरम गरम तो नहीं कट करनी चाहिए, लेकिन ये ऑर्डर बहुत अर्जेंट था तो इस वजह से मुझे इसकी कटिंग करके इसको ठंडा करना पड़ा और फिर इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग करना पड़ी। तो आपने हमेशा जब भी स्पॉन्ज को बेक करना है तकरीबन 1 से 2 घंटे पहले स्पॉन्ज को बेक कर लें। अगर अर्जेंट ऑर्डर भी हो तो आप उसको ठंडा करें अच्छे से, फिर उसकी कटिंग करें। ऐसे कटिंग करेंगे तो इससे क्रम्स बहुत ज़्यादा उतरेंगे, स्पॉन्ज बहुत ज़्यादा टूटेगी। चलें खैर, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो दूसरे केक की भी लेयर्स हमने कट कर ली। चलें अब करते हैं इसकी स्टेकिंग स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने चॉकलेट मिल्क के साथ इसको सोक किया। फिर पाइपिंग बैग जो कि मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखे हुए थे उनको उठाया और क्रीम लगाना स्टार्ट कर दी। इस तरह से क्या होता है कि काम में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और काम हमारा जल्द अज जल्द हो जाता है। ठीक है, अगर आप एक एक चीज़ एक एक टाइम पे करेंगे, यानी जिस टाइम जिस चीज़ की ज़रूरत है उस टाइम उस चीज़ को रेडी करेंगे, तो इस तरह से काम जो है वो लंबा चढ़ंगा भी हो जाता है और फिर परेशानी भी ज़ाहिरा बनती है। फिर ये चीज़ छोड़कर आप दूसरी तरफ चले जाएंगे तो इस तरह से काम भी जो है वो बिगड़ेगा और अच्छे से होगा भी नहीं। खैर, इस केक के साथ तो बहुत ज़्यादा मिसहैप हुए थे। इस केक को मैंने एक दफ़ा बनाया, फिर दोबारा बनाया, फिर तीसरी बार बनाया तो ये केक जो है कंप्लीट हुआ। आज आपको मैं इन टिप्स एंड ट्रिक्स से भी जो है गाइड करूँगी कंप्लीटली कि आपने किस तरह से इस पे काम करना है और किस तरह से आपने इस चीज़ को मैनेज करना है। अगर आपसे मेरी तरह ये केक ख़राब भी हो जाए तो आपने उस केक को उसी तरह से दोबारा सेट कैसे करना है, आप उसके ऊपर दोबारा दूसरा डिज़ाइन कैसे क्रिएट करके उसको नीट लुक दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें मेरी मिस्टेक नहीं थी, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी बहुत सारे केक्स बनाती हूँ, फॉन्डेंट केक्स, क्रीम केक्स तो बहुत अच्छे बनाती हूँ। लेकिन ये जो केक है, इस केक की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि इसके ऊपर जो चॉकलेट वर्क था वो मैं कर रही थी तो पाइपिंग बैग फट गया और नोजल जो है वो सारी बाहर आ गई। इस वजह से पूरे की पूरी चॉकलेट केक के ऊपर गिर गई और केक सारा तबाह बर्बाद हो गया। खैर, हमने उसको हैंडल किया। आगे आप देखेंगे कि किस तरह से मैंने इस केक को मैनेज किया। तो एक केक जो है मैंने उसको स्टेक करके फ्रिज में रख दिया। तकरीबन इसके ऊपर हमें 15-20 मिनट लगेंगे इस लेयर को लगाते हुए, तो इसको भी हम सेट करके उसमें फ्रिज में रख देंगे। और फिर हमने जो पहले केक स्टेक करके रखा हुआ है उसको हम निकालेंगे और उसके ऊपर फाइनल आइसिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आपने इसी तरह से करना है। अगर कभी भी 2 टियर या 3 टियर केक का ऑर्डर हो तो स्टेप वाइज आप पहले सारी स्पॉन्ज जितनी भी मसलन के टियर्स के लिए आपको चाहिए वो साइज़ के हिसाब से आप कट करके रख लें। फिर इस तरह से एक ही साथ क्रीम बीट करें, एक ही साथ चॉकलेट गिनाश बनाएं ज़्यादा सारे, एक ही साथ सिरप बनाएं, जो भी आपने सिरप से सोक करना है। ठीक है, तो बना के तो इस तरह से रख लें और बड़ी आसानी से ये काम हो जाता है। स्टेप वाइज आप जो है केक की जो लेयर्स हैं यानी जो टियर्स हैं उनको स्टेक करते जाएं और फ्रिज में रखते जाएं, जाके वो साथ साथ सेट भी होते जाएं और दूसरे केक के ऊपर भी आप काम करते जाएं। इस तरह से काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो चॉकलेट सिरप बनाने का तरीका ये है कि आपने सिंपल मिल्क लिया, उसमें चॉकलेट ऐड की, चॉकलेट और मिल्क को एक साथ मेल्ट किया। अगर आपको मीठा कम लगे तो आप उसमें आइसिंग शुगर या फिर दूसरी चीनी जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो भी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और ये आपके पास चॉकलेट मिल्क रेडी हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि केक की स्पॉन्ज के अंदर भी बहुत ही अच्छा सा चॉकलेटी सा फ्लेवर आ जाता है। लेकिन जो मेरे चॉकलेट स्पॉन्ज की रेसिपी है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत ही अच्छी है। अगर आप इस स्पॉन्ज को ऐसे भी टेस्ट करेंगे ना, विदाउट एनी क्रीम, विदाउट एनी सोकिंग सिरप, तो भी आपको ये चॉकलेट स्पॉन्ज जो है बहुत ही मज़ेदार लगेगी। आप ऐसे ही इसको खा सकते हैं, इतने मज़ेदार ये स्पॉन्ज होती है। अब बारी है फाइनल लेयर रखने की। फाइनल लेयर रख के इसको मैं अच्छे से सोक करूँगी ताकि इसके ऊपर हम क्रम कोट कर लें और फिर इसको भी फ्रिज में रख दें थोड़ी देर के लिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए। जब हम इसके ऊपर दूसरी टियर रखें तो ये बिल्कुल भी डेंस ना हो और बैठे ना केक और ख़राब ना हो। ठीक है, इसके लिए भी मैं आगे जाके आपको एक टिप बताऊंगी कि केक को अच्छे से सेट रखने के लिए आपने क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको कर रही हूँ जी क्रम कोट। क्रम कोट करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जब हमने इसका
इसका फाइनल प्लास्टर करना होता है तो उसमें क्रम्स वगैरह ना लग के बाहर आए। तो बाहर की तरफ अगर क्रम्स नज़र आएंगे तो ज़ाहिर है काम रफ सा लगेगा और फिर फंक्शन में जाने के केक जो है वो लाइक भी नहीं रहता, इस तरह से काम अच्छा नहीं होता। केक की फाइनल डेकोरेशन जिस बेस के ऊपर मैंने करनी है, बेस एक हार्ड गत्ता लिया हुआ था मैंने, जो कि फर्नीचर की शॉप से मैंने मंगवाया था। इसको 10 बाई 10 इंचज़ के साइज़ में मैंने कटवा के इसके ऊपर गिफ्ट शीट जो आती है वो चढ़ा के अच्छे से इसको मैंने सेट कर लिया था। बिल्कुल ये अच्छा लग रहा था, रेडीमेड लग रहा था। इसके साइज़ का मेरे पास उस दिन कोई भी बेस नहीं था, तो इस वजह से फिर मुझे ये जुगाड़ करना पड़ा। अगर कभी आपके पास केक बेस ना हो रेडीमेड बाज़ार वाली, तो आप इस तरह से भी जुगाड़ कर सकते हैं, लेकिन आपने जो भी जुगाड़ करना है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि फंक्शन में केक जाए और ज़रा भी फील ना हो कि ये कुछ इस तरह सा जुगाड़ू काम है। आपने प्रोफेशनली उसको सरंजाम देना है, अच्छे से उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। तो केक का जो फाइनल प्लास्टर है वो भी स्टार्ट हो गया। क्रीम के अंदर मैंने जो है येलो कलर का एक दो ड्रॉप ऐड किया और उसको अच्छे से बीट किया, और ये तकरीबन ना ऐसे हाफ येलो सा कलर था क्रीम का। वीडियो में थोड़ा ज़्यादा लाइट लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त सा ये कलर आ जाता है केक के ऊपर। इस तरह से क्या होता है कि केक की लुक ज़रा और ज़्यादा इनहेंस हो जाती है। मुझे सिंपल वाइट केक में, वाइट क्रीम में जो केक होते हैं वो इतने अच्छे नहीं लगते, इस वजह से मैं क्रीम का थोड़ा सा कलर जो है वो येलोइश कर लेती हूँ। उससे क्रीम का जो कलर है वो अच्छा हो जाता है, केक में ग्रेस भी ज़्यादा आ जाती है और प्यारा लगता है, ठीक है। तो एक केक जो है मैंने उसको फाइनल प्लास्टर कर लिया। अब मैंने फाइनल जो बेस रखनी है केक के नीचे उसको लिया, उसके ऊपर मैं कुछ इस तरह से क्रीम अप्लाई करूँगी, क्योंकि हमने लेयर को स्टिक करना है। जब भी आपने लेयर्स को स्टिक करने के लिए, यानी कि जो फाइनल बेस है आपके केक के लिए, उसके ऊपर आपने लाजमी क्रीम लगानी है, इससे केक स्टिक हो जाता है अच्छे से और स्लिप वगैरह नहीं होता सफ़र के दौरान। अब मैं आपको केक जो है दूसरी बेस से उठाकर फाइनल बेस के ऊपर शिफ्ट करना सिखाऊंगी। तो आपने पहले क्या करना है, इस तरह से पैलेट नाइफ ली और पूरी स्पॉन्ज के नीचे उसको घुमा लेना एक बार अच्छे से, ताकि केक जो है बेस से छूट जाए, यानी बेस से हट जाए, ठीक है। फिर आपने दूसरी पैलेट नाइफ उसके नीचे रखनी है और फिर उसको, यानी कि दोनों हाथों से बराबर उसको उठाते हुए आपने उठा लेना। ये नहीं करना कि एक हाथ से ज़्यादा उठा लिया दूसरे हाथ से कम, दोनों बराबर आपने हाथ रखने हैं। इस तरह से रखते ही आपने पैलेट नाइफ जो है वो रिमूव नहीं करनी है। आपने पहले अच्छे से इसको चेक करना है कि ये हमारा जो केक है फाइनल जगह पर आ गया, यानी इसको जिधर हमने रखना आगे पीछे सेट हो चुका है। फिर आपने इसकी जो मसलन पैलेट नाइफ्स हैं वो रिमूव करनी है। फिर आपने इसके ऊपर फाइनल प्लास्टर स्टार्ट करना है, क्योंकि जब आप फाइनल प्लास्टर कर लेंगे, केक को फाइनल क्रीम लगा लेंगे, तो उसके बाद केक आप उठा के इधर उधर नहीं कर सकेंगे, फिर आपको परेशानी होगी। तो पहले ही आपने ये काम कर लेना है। स्क्रैपर को बिल्कुल सीधा नहीं रखना था, थोड़ा सा तिरछा करके क्रीम के साथ इसको टच करके रखना होता है। उस तरह से केक जो वो अच्छे से सेट होता है। अगर आप बिल्कुल सीधा स्क्रैपर रख लेंगे तो उससे क्रीम जो है वो सेट नहीं होगी, केक के एजेस जो है वो शार्प नहीं होंगे। तो आपने इसको थोड़ा सा तिरछा करके रखना है, ठीक है। तो पैलेट नाइफ के साथ मैं कुछ इस तरह से इसके किनारे जो है वो अच्छी तरह से नीट कर रही हूँ, इसके एजेस, और दरमियान से मैंने इसको ऐसे इसलिए छोड़ा बिकॉज हमने इसके ऊपर जो है रखनी है लेयर। ये हार्ड प्लास्टिक के डॉल्स हैं, यानी कि इनके ऊपर आप जितना मर्जी हैवी केक रख देंगे ये बिल्कुल भी केक को बैठने नहीं देंगे, केक आपका डैमेज नहीं होने देंगे, ठीक है। तो ये आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं या फिर आप किसी भी पाइप या प्लास्टिक की दुकान से अगर आपको मिल जाए आसानी से तो आप ले सकते हैं। मैंने ये बेकवे से मंगवाए थे, आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। और ये बहुत ही कारआमद चीज़ है। आप इसको, अगर आपका काम ज़्यादा है तो आप इसको ज़्यादा मंगवा लें। वैसे ही मेरे ख्याल से ये 12 पीसेस होते हैं एक पैकेट में, तो ये इजीली आप इनको ले लें और काफ़ी सारे केक्स में ये चल जाते हैं। हाँ, चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन ये है कि एक दफ़ा बाय कर लें तो ज़ाहिर है आप जब ऑर्डर वर्क कर रहे हैं तो तरह तरह के ऑर्डर्स आएंगे, तरह तरह की डिमांड्स होंगी, तो फिर उन डिमांड्स को पूरा करना होता है। कस्टमर की डिमांड जितनी भी हो, जैसी भी हो, उसके ऊपर आपने काम करना है, क्योंकि ये आपकी फिर ड्यूटी होती है और ड्यूटी को आपने ऐसे तरीके से सर अंजाम देना होता है। आपने उसके ऊपर जो है 110% की एफर्ट करना होती है ताकि बेहतरीन से बेहतरीन काम आप करें, ठीक है। यहाँ पर मैंने 1 mm नोजल ली हुई है और सेम क्रीम के साथ मैं कुछ इस तरह से केक की साइड्स पे बॉर्डर दे रही हूँ। इस बॉर्डर देने के बाद मैंने जनाब चॉकलेट गनाश बनाई, जो कि चॉकलेट गनाश थी 100 ग्राम क्रीम एंड 100 ग्राम चॉकलेट की रेशियो के साथ। उसके साथ मैंने ना इसके ऊपर करनी थी ड्रिपिंग वगैरह भी, ड्रिपिंग के लिए भी वही मैंने यूज़ कर ली। तो है ड्रिपिंग तो मैंने अच्छे से इसकी कर ली थी केक की कुछ इस तरह से। ये मैंने इसके अंदर राइटिंग नोजल डाली हुई है ताकि जो ड्रिपिंग के लिए हमें चॉकलेट फ्लो करनी है वो थोड़ी एक ही साइज़ में हो, ज़्यादा या कम प्रेशर की वजह से ना हो, ठीक है। तो खैर यहाँ पर ड्रिपिंग तो मैंने इसकी बहुत अच्छी की थी, लेकिन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इस केक के साथ जो काम हुआ वो ये हुआ था कि इसका सारे का सारा जो प्रोग्राम है वो बढ़ के रह गया। खैर यहाँ पर आप देखें कि ना
केक के ऊपर मैं कुछ इस तरह से लगा रही हूँ चॉकलेट, और यहाँ पर होगी जनाब हमारी नोज़ल का काम तमाम। फिर मैंने इस तरह से इसकी चॉकलेट को जल्दी जल्दी उठाने की बड़ी कोशिश की, सेट करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन हम रहे नाकाम, क्योंकि केक की जो फाइनल लेयर थी, यानी जो लास्ट लेयर थी, उसके ऊपर भी सारी क्रीम जो है सॉरी चॉकलेट जो है फ्लो कर रही थी, गिर रही थी। पूरा केक हो गया इस तरह से हमारा तबाह बर्बाद। फिर मैंने इसके ऊपर उठाया, दोबारा किया, दोबारा हमारे साथ यही काम हुआ। दोबारा इसका जो सारा चॉकलेट है वो फ्लो कर गया, गिर गया, साथ साथ इतनी ज़्यादा क्रीम भी वेस्ट हुई। फिर मुझे ये बार बार उठा के दोबारा दोबारा इसके ऊपर काम करना पड़ा। बड़ा उस दिन नुकसान भी हुआ है। मैंने इसको देखें यहाँ पर दोबारा इसको प्लास्टर किया अच्छे से, नीचे वाली टीयर को, फिर इसके ऊपर मैं दूसरी टीयर रख रही हूँ। एक बार बार रखने से, उठाने से ये है कि थोड़ा सा केक भी डैमेज होता है और ये चीज़ें। खैर आप जो आप देखेंगे इसकी लुक वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैंने इसको बहुत अच्छे से और बहुत ऐसे तरीके से अंजाम दिया था इस काम को। तो ये केक बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इसकी हमने 2-3 ऑपरेशन किए हैं। बिल्कुल नीट सा काम था, बिल्कुल प्रोफेशनल केक लग रहा था। तो आप इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे हर्डल्स, परेशानियाँ काम में, बिजनेस में आती रहती हैं। इस तरह से नहीं होता कि कोई भी फर्स्ट से ही मास्टर होता है। तो आपने ये चीज़ें देख के परेशान नहीं होना, आपने ये सब कुछ जो है हंस मुस्कुरा के इसको हैंडल करना है और चलते जाना है, ठीक है। तो ये देखें जी फ्लावर्स मैंने कुछ इस तरह से बना लिए थे। फिर इनके अंदर मैंने जो चॉकलेट ऐड की थी उससे ये हुआ था कि चॉकलेट भी इजी टू हैंडल हो गई थी, और पाइपिंग बैग का जो बार बार रोला बन रहा था कि वो फट रहा था, और नोजल वर्क का भी मसला बन रहा था, तो वो भी हैंडल हो गया, ठीक है। ये थी हमारे केक की जी फाइनल लुक। इसके ऊपर मैंने कुछ इस तरह से एक ही ये दरमियान में बड़ा सा फ्लावर लगाया था। इससे केक की लुक काफ़ी इन्हेंस हो गई थी। और अल्फ़ाबेट जो थे मैंने पहले ही कट करके रखे हुए थे रेड फॉन्डेंट के साथ, बिकॉज हमने रेड एंड येलो का कंट्रास्ट देना था केक को। तो आई होप आपको ये केक पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।